काशी से गंगा जल घर क्यों नहीं लाया जाता? क्या है धार्मिक कारण? काशी से गंगा जल घर क्यों नहीं लाया जाता? जानिए इसके पीछे का गहरा धार्मिक कारण। हिंदू मान्यताओं के अनुसार काशी मुक्ति का धाम है। यहाँ गंगा जल में मौजूद सूक्ष्म जीव भी मुक्ति पा लेते हैं। इन्हें काशी से बाहर ले जाने से पाप लग सकता है। गंगा जल घर लाने का सही काशी हिंदू धर्म की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी से गंगा स्नान की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन श्रद्धालु गंगा जल को घर ले जाने से बचते हैं। इसके पीछे गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक कारण है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार काशी मुक्ति का क्षेत्र है। यहाँ आने वाला हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो या कोई सूक्ष्म जीव, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसे में गंगा जल को काशी से बाहर ले जाना कुछ पाप का कार्य माना जाता है। काशी मुक्ति का क्षेत्र क्यों है? काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात यहाँ कभी मुक्ति नहीं छूटती है। भगवान शिव स्वयं यहाँ निवास करते हैं और मृत्यु के समय तारक मंत्र का उच्चारण कर जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी में मरने वाले प्राणी सीधे शिवलोक को प्राप्त होता है। यहाँ की गंगा भी मुक्ति देने वाली है, इसलिए गंगा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणु भी काशी की पावनता से मुक्त हो चुके होते हैं। गंगा जल में छिपे जीवों की मुक्ति। गंगा जल केवल पानी नहीं है, इसमें असंख्य सूक्ष्म जीव अर्थात कीटाणु मौजूद होते हैं। काशी की पवित्रता के कारण ये जीव भी मुक्ति प्राप्त कर चुके होते हैं। जब हम गंगा जल को बोतल में भरकर घर ले जाते हैं तो हम अनजाने में उन मुक्त जीवों को काशी की सीमा से बाहर ले जा रहे होते हैं। शास्त्रों में इसे मुक्त प्राणी को बंधन में डालना माना जाता है, जो पाप का कार्य है। मुक्ति प्राप्त तत्व को काशी से निकालने का पाप। धार्मिक मान्यता है कि काशी में मुक्ति पा चुके तत्व को वहाँ से अलग करना उचित नहीं है। गंगा जल में भरे हुए सूक्ष्म जीव मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें काशी से बाहर लाने पर भक्त को मुक्त आत्माओं को बाधित करने का पाप लग सकता है। इसी कारण कई श्रद्धालु काशी से गंगा जल घर ले जाने से बचते हैं। वे मानते हैं कि गंगा जल का पुण्य वहीं रहना चाहिए जहां मुक्ति का क्षेत्र है। घर लाने के बजाय क्या करें? शास्त्रों के अनुसार काशी से गंगा जल लाने के बजाय वहां स्नान करना अधिक शुभ है। विद्वान सलाह देते हैं कि गंगा जल को काशी में ही रहने दें। घर में गंगा जल की ज़रूरत हो तो अन्य पवित्र स्थानों जैसे हरिद्वार, प्रयागराज या गोमुख से लाया जा सकता है। आजकल कई लोग गंगा जल बोतल में भरकर घर ले आते हैं, लेकिन पारंपरिक मान्यता अभी भी मौजूद है। बनारस की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? बनारस अपनी 5000 साल पुरानी समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गंगा के घाट, प्राचीन मंदिर, शास्त्रीय संगीत, हथकरघा साड़ियाँ और अनूठा खान पान इस शहर की मुख्य पहचान है। बनारस की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आध्यात्मिकता और घाट। गंगा के किनारे बसे इसके 80 से अधिक घाट शहर की मुख्य पहचान है। यहाँ का दशाश्वमेध घाट और 80 घाट अपने अलौकिक अनुभव और भव्य गंगा आरती के लिए जाने जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह शहर का सबसे प्रमुख और प्राचीनतम धार्मिक स्थल है। बनारसी रेशमी साड़ियाँ। अपनी बेहतरीन कारीगरी और जरी के काम के लिए बनारसी साड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो शादियों और त्योहारों की खास पसंद होती हैं। खान पान और मिष्ठान। यहाँ का बनारसी पान बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा मलाइयों, लस्सी, कचौड़ी, जलेबी और रबड़ी पेड़ा यहाँ के प्रमुख और स्वादिष्ट पकवान हैं। शास्त्रीय संगीत और कला। ये शहर बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक और पंडित रविशंकर सितार वादक जैसी महान विभूतियों की कर्मभूमि रहा है। यह शास्त्रीय संगीत, नृत्य और कला का एक प्रमुख केंद्र है। सारनाथ अर्थात बौद्ध धर्म। बनारस से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
शिक्षा का केंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। काशी का क्या महत्व है? काशी अर्थात वाराणसी, जिसे आनंद वन और मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। गंगा के तट पर बसी यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी मानी जाती है और इसे साक्षात शिव का निवास स्थान और मोक्ष का द्वार माना जाता है। काशी के महत्व को मुख्य बिंदुओं में इस प्रकार समझा जा सकता है। मोक्षदायिनी भूमि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी में प्राण त्यागने वाले या अंतिम संस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जन्म मृत्यु रूपी चक्र संसार से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंग। यहाँ स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा। यहाँ गंगा नदी उत्तर दिशा अर्थात उत्तर वाहिनी की ओर बहती है, जो अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक रूप से पवित्र मानी जाती है। गंगा घाटों पर की जाने वाली भव्य गंगा आरती दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। संस्कृति और ज्ञान का केंद्र। काशी दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। सदियों से यह शिक्षा, साहित्य, संगीत और दर्शन का प्रमुख केंद्र रहा है। इसे संगीत और कला की प्राचीन राजधानी भी कहा जाता है। संतों और विचारकों की भूमि। यह महान संतों जैसे कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और रैदास की कर्म भूमि रही है। ज्ञान की खोज में लोग प्राचीन काल से यहाँ आते रहे। काशी से क्या लेकर आना चाहिए? काशी से निम्नलिखित प्रमुख चीज़ें ली जा सकती हैं। मुख्य वस्तुएं। बनारसी सिल्क साड़ी अपनी कारीगरी और बेहतरीन बनावट के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हें आप गोदौलिया या चौखंबा इलाके से थोक बाज़ारों से खरीद सकते हैं। रुद्राक्ष और मालाएं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से असली रुद्राक्ष, तुलसी की माला और चंदन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। हस्तशिल्प और लकड़ी के खिलौने। खोजवा इलाके के बने पारंपरिक लकड़ी के खिलौने और सजावटी सामान बहुत पसंद किए जाते हैं। धातु की मूर्तियाँ। पीतल के देवी देवताओं की मूर्तियाँ और पूजा के बर्तन यहाँ की बेहतरीन कारीगरी को दर्शाते हैं। हर हर महादेव। जय बाबा काशी विश्वनाथ। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।